ऋषि इनके चित्रकूट पर रह रहे हैं तो एक बार का वृतांत है कि सूखा पड़ गया और सूखा पड़ने के कारण पानी नहीं बरसा। तो अत्रि ऋषि तपस्या के लिए माता अनसुईया के साथ में बैठ गए और जब माता अनसुईया के साथ में बैठ गए हैं तो अत्रि ऋषि ने तपस्या की और जब तपस्या की तो तपस्या से जब उठे हैं तो उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। तो अत्रि ऋषि अपनी पत्नी से बोले हैं, अरे परिगौ भोरय काल कष्ट बहुजनता पोरे बारी। और कैसे सही न जाए दुर्गति दरिया है भारी। प्यास लगी और कहा तुम मुझे पानी पिला दो। अरे अनसुईया तेरे पानी, अरे अनसुईया से रानी मोए बारी लगी रही प्यास पिलाए दे निकलो पानी भैया। आज जब ये कहा है कि तेरी मुझे प्यास लग रही है, मेरे होठ सूख रहे हैं, आप कृपा करके पानी पिला दीजिए। आज अनसुईया ने जल का पात्र उठाया और वो पानी ढूंढने के लिए चली है। हर जगह देखा कहीं उन्हें पानी नहीं मिला तो उन्होंने कुआं सूख गए, तालाब सूख गए, कहीं भी पानी नहीं मिला तो मैया ने एक कमंडल लिया और नर्मदा नदी के किनारे जाकर के गंगा मैया की स्तुति की कि हे गंगा मैया, अगर मैं पतिव्रत धर्म में बंधे हूँ तो मैया मेरे पति को प्यास लग रही है और आप कृपा करके मुझे जल दीजिए। आज हुआ क्या, जब मैया गंगा ने ये प्रार्थना सुनी तो मैया गंगा ने आज खुश होकर के अपनी धारा को छोड़ दिया। आज जो गंगा की धारा छोड़ी है कि बादल न हुआ ना हटा बादल न हुआ ना हटा बिजली चमकी नहीं अंबर में गंगा की धारा चली, गंगा की धारा चली भर गया कमंडल गंगा की धारा चली। मैया अनसुईया ने जो गंगा मैया की प्रार्थना की तो न बादल हुआ, न घटा गिरी, न बिजली चमकी और
और गंगा मैया की धारा वहां से आकाश से चली है और वह पलक झपकते ही वो कमंडल भर गया। आज जब गंगा मैया ने उस कमंडल में निवास किया है तो गंगा मैया बोली है कि देवी मैं तुम्हारी भक्ति से पतिव्रत धर्म से खुश हूँ और तुम मुझे स्थान दो। आज गंगा मैया को माता अनसुईया ने स्थान दिया है, एक गड्ढा खोदा और उसमें गंगा मैया को स्थान दिया और इधर वो कमंडल लेकर के अपने पति के पास में आई और कहा है कि पतिदेव लो ठंडा पानी पी लीजिए। आज जब अत्रि ने वो जल का पात्र हाथ में लिया है और इतना मीठा शीतल जल जब देखा तो अत्रि ऋषि कहने लगे कि अरे प्राण प्यारी, नहीं तो कहीं पानी बरसा है और ना ही कहीं पानी है, लेकिन तुम इतना मीठा ठंडा पानी लाई सो लाई कहां से, हमें बता दो। तो आज अत्रि ऋषि बोले, अत्रि ऋषि बोले, अरे अत्रि ऋषि बोले और अनसुईया से और मेरी समझ नहीं आयो कहां से ले आई पानी, मेरी समझ नहीं आयो कहां से ले आई पानी। अरे अत्रि ऋषि बोले अनसुईया से मेरी समझ नहीं आयो कहां से ले आई पानी, मेरी समझ नहीं आवे कहां से ले आई पानी। जब इतनी बात कही है, क्या लीला ये न्यारी बतला दो प्यारी, क्या लीला गिरी धन से को है भारी, ओ पतिव्रता नारी, ओ पतिव्रता नारी कछुआ मने न जानी, मेरी समझ नहीं आयो कहां से ले आई पानी, मेरी समझ नहीं आवे। जब इतनी बात सुनी तो अनसुईया बोली है कि प्राणनाथ सब बात के ही पतिव्रत धर्म का ये फल है। बोली तब अनसुईया प्रभु पालनहारे, बोली तब अनसुईया प्रभु पालनहारे, ये कृपा तुम्हारी है सुन लो प्राण प्यारे, ये कृपा तुम्हारी है। तुम्हारे तप से आई, तुम्हारे तप से आई श्री गंगा महारानी, मेरी समझ नहीं आयो कहां से ले आई पानी, मेरी समझ नहीं आयो कहां से ले आई पानी। आज जब बताया अनसुईया ने कि पति परमेश्वर तुम्हारे केवल चरणों की ये वंदना का फल है और तुम्हारी तपस्या से खुश होकर के गंगा मैया आई हैं, तो अत्रि ऋषि कहने लगे हैं कि प्राण प्यारी हमें भी दर्शन कराओ। तो आज जा करके अनसुईया ने और अत्रि ऋषि के साथ में स्नान किया है। जब स्नान किया है तो गंगा मैया ने वरदान दिया कि जाओ अनसुईया, तुम्हारे जैसी पतिव्रता नारी ना तो हुई और ना होगी।
जब सारे स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में जब जय जयकार गूंजने लगी माता अनुसुईया की, उधर से नारद बाबा ने बीड़ा को उठाया और जब देखा तो कहा है कि अनुसुईया मैया की जय जयकार हो रही है। और ये जो तीनों देवियां हैं ये पतिव्रता बनती है, आज मुझे झगड़ा कराना चाहिए। क्योंकि नारद, ये नारद कौन है? जिसकी बात रद न हो वो नारद, जो तीनों लोगों में भ्रमण करता हो वो नारद, और जो हर किसी की बात को सुन के एक दूसरे में झगड़ा करा दे वो नारद। और भैया अब तो नारद घर घर है नारद। बताएं, एक बड़ा सज्जन परिवार था, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो एक बाबा रहे, बहुत जरूर करेंगे, सोचो करेंगे जा घर में कभी हम लड़ाई ही होता है, देखी आज ऐसो करो हम लड़ाई करवाओ। तो बाबा चले चश्मा लगाए के, और उनकी बड़ी बहू थी जो परिवार की, बात से बोले बहू एक बात बताएं। उन्होंने बाबा कैसे आए बताओ, कि हम बहुत दिनों से वो राज छुपाए थे, वो हम राज बचाना चाहते हैं। तो वो बहू आ जाने के कौन सो राज बचाना चाहता है? बहू बोली बाबा बताओ, कि देख कहिए काउसे ना जो तेरो पति है ना वो गधा है गधा। बोली बाबा कैसे? कि देख अगले जन्म में जो गधा 250 मतलब बाजार में नमक ढोता रहा है तो इसका शरीर नमकीन होगा। बाबा पता कैसे लगेगा? कि तुम उसे जीभ से चाट के देखना। आज उस नारी के दिमाग में बात गूंजने लगी कि बाबा की बात कहीं सत्य न हो। और वही बाबा चले, उनके पति हल चला रहे थे, वहां पर पहुंचे और कहने लगे बेटा एक बात बताएं। बोले बाबा बताओ। कि देख मैं बहुत दिनों से छुपाया रहा, लेकिन आज मुझसे छुपाई नहीं जा रही। बोले बताओ कि जो तेरी पत्नी है ना वो नागिन है, नागिन। बोले कैसे पता लगेगा? कि तू अंदाज करना, तुझे चाटेगी। अब दोनों के दिमाग में बात गूंजन लगी और दोनों अपने अपने दाएं पे। जब संध्या हुई वो किसान भैया घर पे आए तो वो नारी सोचने लगी कि आज मैं पता